अच्छा सर, अब नेक्स्ट सवाल ये कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमने आरबीआई की पॉलिसी के बाद देखा। बहुत अच्छी रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। मार्केट निफ्टी बैंक ने डायरेक्शन क्या ली है? देखिए, पॉलिसी न्यूट्रल है बाजार के लिए। अच्छा, उल्टा मुझे आप पूछोगे तो स्लाइटली पॉजिटिव है। कैसे? पहली चीज ब्याज दरें नहीं बदली, हाँ, फ्रंट लोड कर दी थी। पिछली बार हमने क्या बात की, पिछली पॉलिसी में, जून की पॉलिसी में हमने यही बोला हाँ, कि भाई आधा % देके उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया, समय से पहले रेट काट दी। मतलब समय से पहले काट दी तो अब क्या वापस हर बार समय से पहले करते ही जाएं क्या? सही बात है ना? ये तो गलत है ना। अब एक्सपेक्टेशन भी तो थोड़ी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं, मुंह फुलाने वाली बात नहीं, उदास हो जाने, निराश हो जाने वाली बात नहीं। गवर्नर साहब ने रेट क्यों नहीं काटी? कौन सा गवर्नर ऐसे आपको इतने मिले इतिहास में जिन्होंने 3 पॉलिसी में 1% रेट काटी हो? वो भी कब? जब कोई आपके पास 2008 वाली ग्लोबल मंदी की सिचुएशन ना हो या जो कोई कोविड जैसी सिचुएशन ना हो। दिस इज नॉर्मल सिचुएशन, बिल्कुल। इट इज नॉट एबनॉर्मल सिचुएशन। और फर्ज करें आप सोचिए कि अगर शक्तिकांत दास साहब की कंटिन्यू चल रही होती टेन्योर, तो क्या आपको 3 पॉलिसी में 1% रेट कट मिलता? सवाल ही पैदा नहीं होता। करेक्ट। हर गवर्नर की उनकी भी अपनी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, थिंकिंग तो उनका डायरेक्शन था, वो भी अच्छे गवर्नर, लेकिन हर गवर्नर की अपनी अलग तरीके होती है, सोच होती है। करेक्ट। सो आपको इतना सब मिल गया, उसके बाद भी अगर आपको मुंह फुलाना है तो फिर तो देखो देखो दुखी होना हो तो उसके लिए तो कोई मतलब खुशी होने के लिए आपको 1000 बहाने ढूंढने पड़ेंगे। दुखी होने के लिए तो बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं। मैं दुखी हूँ, बस हूँ भाई, हूँ तो हूँ, वैसा वाला हाल है। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि पॉलिसी में कोई नेगेटिव नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक पॉजिटिव है बहुत बड़ा। गवर्नर साहब खुद को ये कह रहे हैं कि मेरा महंगाई का अनुमान इस साल के लिए 3.7 से घटाकर 3.1 कर रहा हूँ। मतलब 3% या इससे नीचे भी महंगाई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको और क्या चाहिए भाई? 2 बड़े काम हैं आरबीआई के, एक महंगाई घटाना, दूसरी ग्रोथ बढ़ाना। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए उन्होंने बोले ये थोड़ा टैरिफ का मामला ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा हमने जो रेट काटी उसका ट्रांसमिशन नीचे तक पहुंच जाए, और अगले 6 महीने से ग्रोथ धीमे। अच्छा, मानसून अच्छा है, रूरल तो ठीक ही कर रहा है। आपकी हमारी प्रॉब्लम है शहरों में रहने वाले लोगों की, हम थोड़ा कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इस वजह से इकोनॉमी थोड़ी धीमी चल रही है, ये भी आ जाएगा। तो ठीक है, 6 महीने में आ जाए। कौन सा हर भाई ये इकोनॉमी है, मतलब हर क्वार्टर परफॉर्मेंस आई जाए कोई ज़रूरी नहीं ना। कोई 1-2 क्वार्टर्स ठंडे जा सकते हैं, 1-2 क्वार्टर ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। सो आई थिंक महंगाई का अनुमान घटाना पॉजिटिव, और इसीलिए बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है ऊपरी स्तरों से, माफ़ कीजिएगा निचले स्तरों से, और गिरावट थमी है। बैंक निफ्टी 5 दिनों से कमज़ोर ओवरसोल्ड था और 55,150 के मजबूत सपोर्ट पे आ गया, जो पिछली पॉलिसी के वक्त यही लेवल था। जून की पॉलिसी में भी, और यहीं से 4.5% की तेजी बनाकर 57,628 का हाई हमने बनाया। राइट। सो अब आप सोचो, पिछली पॉलिसी में आपको 0.5% रेट कट मिला था। ठीक है, एकदम री रेटिंग होगी बैंक्स की। आज इस पॉलिसी में वापस वहीं आ गए आप, एक पॉलिसी खा गए। ऑनेस्टली देखा जाए तो आप पिछली पॉलिसी खा गए। यही लेवल पिछली पॉलिसी पे थे जिसमें आपको 0.5% रेट कर, वो कहाँ गया? अब मार्केट में किधर है वो? वापस वही लेवल। सो मेरा ये मानना है कि अच्छे सपोर्ट, इसलिए आज सुबह से हम बार बार बात भी कर रहे थे कि भाई ये ऐसे लेवल पे आया जो मेक और ब्रेक है। ऑफ कोर्स हमें लगता है यहाँ से बढ़ना चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए, ओवरसोल्ड है, सब कुछ है। फिर भी देखो मार्केट है, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लेवल अपने ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन एकदम ये पॉलिसी ऐसी नहीं जिससे कि बैंक निफ्टी एक नीचे का डायरेक्शन लेके टूट जाए, ऐसा तो नहीं। अब तोड़ना होगा तो ट्रम्प साहब तोड़े या कोई और तोड़े, कोई और एजेंसी या बहुत एफआई। अगर मैं एफआई हूँ तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि मैं आके आज सारे बैंक भेज दूँ कि ये पॉलिसी खराब है, मुझे नहीं जम रही। उल्टा मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों के लिए तो पॉलिसी ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, और मुझे कोई समस्या दिखती नहीं पॉलिसी में। और इसीलिए हम सुबह से आप कह भी रहे थे कि बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से नेगेटिव होना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बिल्कुल, हमने प्री मार्केट सेशन में आपने कहा था कि डोंट सेल बैंक निफ्टी, और आपने लेवल्स भी बताई थी कि नीचे कहाँ सपोर्ट और ऊपर कहाँ तक जा सकता है। अभी एक बार सुन लीजिए क्या एडवाइस थी। पॉलिसी से पहले बैंक निफ्टी लगातार 5 दिन से कमजोर है, जो अभी हम बात कर रहे थे, और 55,150 के बेहद अहम सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा, यही मेक और ब्रेक लेवल है आज क्लोजिंग के लिहाज से। ठीक है, पॉलिसी के बाद ही सही डायरेक्शन मिलेगा। अगर आप मुझे पूछें ऑनेस्टली तो मेरा बेचने का मूड अब नहीं है, क्योंकि अब इन लेवल पर पॉलिसी के पहले बेचने का कोई सेंस नहीं बनता जब ओवरसोल्ड है। ये तो बात हो गई सर बैंक निफ्टी की, इसमें बहुत सही समय पर आपने सेल करने से बचा लिया। लेकिन ये बताइए सर, अब निफ्टी का क्या, अब सपोर्ट कहाँ पर है? सेम वही जो सुबह बताया, 24,450, 24,550 वहीं से घुमा है। बैंक निफ्टी का भी 55,150 के आसपास था, 55,200 से घूम के कल का लो नहीं तोड़ा बैंक निफ्टी ने।
है ना। निफ्टी ने भी कल का लो थोड़ा सा नीचे गया होगा शायद, 24,550 के आसपास से घुमा है, जो 2-3 दिन का सपोर्ट लेवल वही है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है अब भी यही सपोर्ट है, ऊपर में 24,735 24,850 तक की यात्रा करेगा निफ्टी ऊपर, वहाँ पर फिर देखेंगे रुकता है, पार करता है। एक ही चीज़ है कि अब यहाँ से रिकवरी के लिए अपने को लीडरशिप बैंक निफ्टी की चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी इवेंट निकलने के बाद बैंक निफ्टी जो ओवरसोल्ड है ज़्यादा और पहले गिरा है, अगर वो रिकवर नहीं होता तो फिर निफ्टी के लिए नहीं रिकवरी आएगी। तो अब मैं 3 दिन से आप बात करें, मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को इसके हाल पे छोड़ दो, हमें फालतू में इसको परेशान नहीं करना। लेकिन अब परेशान करने का वक्त आ गया कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से चाहिए। हाँ, अब आपको तेज़ी की लीडरशिप यहाँ से मिलेगी। अगर बाजार को ठीक होना है तो बैंक निफ्टी आगे लीड करेगा। अब तक नीचे की तरफ लीड कर रहा था, अब यहाँ अगर ये नहीं लीड किया तो फिर अपने नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात बहुत क्लियर है, ठीक है। ये हो गया 24,850 के ऊपर बंद होने पर हम खतरे से बाहर निकल जाएंगे, तब फिर हम थोड़ी और ऊपर की 25,000 प्लस की बात करेंगे, ठीक है। और रहा सवाल मिड कैप शेयरों का, थोड़ी कमजोरी इनकी परेशान करने वाली तो है। देखो मिड कैप शेयर से गिरे पड़े दिखते हैं, अच्छा तो नहीं लगता, सबके पास वही होते हैं, स्मॉल कैप वही होते हैं, 1% नीचे है। लेकिन यही है कि जब तक दिग्गजों में गिरावट का खतरा खत्म ना हो जाए, कम ना हो जाए, रिकवरी की संभावना ना बन जाए, तब तक इनके लिए बढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, ठीक है। आइए फिर सीधे बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन।